दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 13 जुलाई 2023 और जान लेते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं डीएलएड को लेकर के एक बड़ी राहत के बारे में कि डीएलएड में 3 बार फेल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड यानी बीटीसी एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में कुछ सेमेस्टर में 3 बार विफल अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त मौका देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा जारी सर्कुलर का लगभग 2000 से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ देना और सैकड़ों याचियों को लाभ से वंचित करना अनुच्छेद 14 के विपरीत तथा विभेदकारी है। सभी को समान संरक्षण मिलना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने साक्षी व 77 अन्य याचिकाओं सहित कुल 15 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी की अभ्यर्थता निरस्त नहीं है, इसलिए क्लॉज 20 में अपील न जाना इनके आड़े नहीं आएगा। याचिगढ़ भी परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त मौका पाने के हकदार हैं, इसलिए याचियों को अतिरिक्त मौका दिया जाए। इस फैसले के बाद आने वाली याचिकाओं पर राज्य को तर्क देने की छूट होगी कि उन्हें भी लाभ मिले अथवा ना मिले। कोर्ट ने सभी याचिकाएं स्वीकार कर ली। प्रकरण में अधिवक्ता कौंतेज सिंह, सिद्धार्थ खरे, भारत प्रताप सिंह व अपर महाधिवक्ता अशोक मेहता ने बहस की। तो कुल मिलाकर के जो भी अभ्यर्थी 3 बार फेल हैं डीएलएड में, उनके लिए एक बड़ी राहत है। कोर्ट ने उनको अंतिम मौका दे दिया है और यहाँ पर अब आप परीक्षा दे करके यहाँ पर पास हो सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि सीएपीएफ सिपाही भर्ती का 17 से मेडिकल प्रवेश पत्र जारी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ सिपाही भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच और मेडिकल परीक्षण 17 जुलाई से शुरू होकर के 10 अगस्त तक चलेगा। बुधवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की वेबसाइट पर इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर इसका लिंक दे दिया गया है। यह प्रक्रिया सीआरपीएफ के अधीन देश भर के प्रमुख शहरों में अर्धसैनिक बलों के परिसर में करवाई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इस भर्ती से संबंधित अपना देख लें और अपना आगे की प्रक्रिया में शामिल हों। बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। देखिए बताया गया कि सीयूटी के 230 सवाल गलत हैं, मेरिट पर असर। केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीयूटी स्नातक की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद 27,000 से अधिक आपत्तियाँ आई हैं। प्रोविजनल फाइनल उत्तर कुंजी पर आए रिकॉर्ड आपत्तियों को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 230 सवालों को हटा दिया है। इससे मेरिट पर असर पड़ेगा। वहीं एनटीए ने संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। सीयूटी परीक्षा 21 मई से 21 जून तक विभिन्न चरणों में करवाई गई थी। परीक्षा के लिए 841 प्रश्न पत्रों के सेट तैयार किए गए थे। परीक्षा के बाद जब उत्तर कुंजी जारी की गई तो सभी प्रश्न पत्रों पर 27,000 के करीब आपत्तियाँ मिली। एनटीए ने जब आपत्तियों का निरीक्षण किया तो 230 प्रश्नों को हटा दिया गया है। इससे मेरिट पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि शिक्षा निदेशालय ने चयन बोर्ड से मांगा प्रतीक्षा सूची का विवरण। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग काउंसलिंग करवा रहा है। टीजीटी एवं पीजीटी 2021 भर्ती की प्रतीक्षा सूची के चयनितों की काउंसलिंग 17 जुलाई से शुरू कराने के पहले शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की ओर से अभ्यर्थियों के संबंध में विवरण चयन बोर्ड से सॉफ्ट कॉपी में उप श्रेणी वार मंगाया गया है, ताकि भर्ती के अधिक पदों के सापेक्ष काउंसलिंग प्रक्रिया निम्नानुसार पूरी कराई जा सके। वर्तमान में चल रही 2016 भर्ती की प्रतीक्षा सूची के चयनितों की काउंसलिंग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में 14 जुलाई को संपन्न हो जाएगी। इस बीच 2021 की भर्ती की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तैयारी हो रही है। इसके लिए निदेशालय ने इस भर्ती के रिक्त पदों का सत्यापन जिला विद्या निरीक्षकों से पहले ही करा लिया है। इसमें टीजीटी के 1056 और पीजीटी के 90 पद रिक्त मिले हैं। इन पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति देने के लिए विषयवार और आरक्षणवार अभ्यर्थियों का विवरण शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हो चुका है। इसमें टीजीटी के 16 विषयों के 3,403 पद हैं। पीजीटी के 23 विषयों के 754 अभ्यर्थियों का विवरण महिला पुरुष वर्ग के क्रम में आरक्षणवार है। शिक्षा निदेशालय में वर्ष 2021 की भर्ती की प्रतीक्षा सूची के चयनितों की काउंसलिंग प्रक्रिया 25 जुलाई तक चलेगी। काउंसलिंग के बाद आवंटित विद्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया करवाई जाएगी।
तो यहाँ पर मामला ये है कि शिक्षा निदेशालय जो है उप श्रेणी वार विवरण मंगाया है। मुझे लगता है जो प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी पिछले वर्ष चयन बोर्ड द्वारा, उसमें उप श्रेणी का जिक्र नहीं होगा, इसी वजह से यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में अब उप श्रेणीवार डाटा जो है मंगाया गया है। एडेड माध्यमिक विद्यालय में ट्रांसफ़र को लेकर के देखो यहाँ पर अपडेट आई है कि सैकड़ों खाली पदों पर भी कर दिए थोक के बाद तबादले। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के ऑफलाइन ट्रांसफर में विभागीय अधिकारियों की ओर से बड़ा खेल किया गया है। इसका खुलासा तबादलों में शासनादेश के कई प्रमुख बिंदुओं को खुलकर दरकिनार किए जाने के कारण हुआ है। अनेक अभ्यर्थियों का ऑफलाइन स्थानांतरण खाली पदों पर कर दिया गया, जबकि कई ऐसे भी अभ्यर्थियों के स्थानांतरण कर दिए गए हैं जिनका सेवाकाल मात्र कुछ ही महीने का है। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले में हुए खेल को लेकर के बवाल खड़ा हो गया है। बड़ी ही चालाकी से ऐसी अनियमितताओं पर पर्दा डालने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निरीक्षकों एवं जिला विद्या निरीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि स्थानांतरण व प्रशासनिक कार्रवाई से पूर्व संबंधित पद के मौलिक रिक्ति तथा अध्याचित न होने को सुनिश्चित कर लें। तो यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे खाली पद हैं जहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, और यहाँ पर बहुत से ऐसे टीचर्स भी हैं जिनका कुछ ही महीने का कार्यकाल है, उसके बाद भी इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और शिक्षक संगठनों ने इसको नियम विरुद्ध बताया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि कौन सा पद अध्याचित है इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। खाली पदों पर तबादला नियम विरुद्ध है। हाईकोर्ट ने पूर्व में ऐसे ही प्रकरणों में भर्ती के लिए भेजे गए पदों पर किए गए तबादलों को रद्द कर दिया था। तो ये यहाँ पर शिक्षक संगठनों का कहना है। आप सभी के लिए एक और नई भर्ती की अपडेट आ गई। नगर पंचायतों में ईओ के 355 पदों पर भर्तियां होंगी। राज्य सरकार नगर पंचायतों में स्थायी अधिशासी अधिकारियों की तैनाती करने जा रही है। रिक्त 355 ईओ के पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी है। स्थानीय निकाय निदेशालय स्तर पर इन पदों को भरने के रिक्तियों का ब्यौरा तैयार कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी SSSC को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रदेश में मौजूदा समय में 545 नगर पंचायतें हैं। मात्र 190 अधिशासी अधिकारी ही स्थायी पदों पर तैनात हैं। प्रतिनियुक्त पर 86 अभियंताओं को रखकर काम चलाया जा रहा है। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद इन्हें मूल विभागों में वापस भेज दिया गया। इससे निकायों में ईओ की कमी हो गई है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ईओ की 355 पदों पर भर्तियाँ होंगी और यूपी SSSC के जरिए भर्तियाँ देखने को आपको मिलेंगी। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी वेटिंग लिस्ट को लेकर के। 2016 की काउंसलिंग आप लोग जानते हैं चल रही है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि 2016 के संस्कृत, उर्दू, संगीत वादन, कृषि व शारीरिक शिक्षा विषयों की काउंसलिंग बुधवार को करवाई गई है। शिक्षा निदेशालय गेस्ट हाउस में चल रही काउंसलिंग ये जो है तीसरे दिन 98 पदों के सापेक्ष में 120 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और केवल 19 अभ्यर्थी ही यहाँ पर जो है पहुँचे थे। तो आप डेटा देख सकते हैं, 1/4 अभ्यर्थी लगभग यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। ये हाल है। 120 में मात्र 19 अभ्यर्थी पहुँचे थे। आप लोग यहाँ पर आंकड़ा लगा सकते हैं कि 20% भी छात्र यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। तो बताया गया कि स्पष्ट है कि 79 पद इसमें रिक्त रह जाएंगे। और आगे लिखा है कि यहाँ पर देखिए आज भी काउंसलिंग होनी है। ठीक है, तो आज भी छात्रों को बुलाया गया है। आज जो काउंसलिंग होनी है तो उसमें अंग्रेजी व गणित विषय की काउंसलिंग करवाई जाएगी। और अंग्रेजी में आरक्षित में 125, ओबीसी 51, SC 45, जबकि गणित में आरक्षित 46, ओबीसी 10, SC के 3 पद रिक्त हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट है कि सरकारी डॉक्टर 65 साल की उम्र में अब रिटायर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए निर्देश है कि जो भी डॉक्टर होंगे अब वो 65 साल में रिटायरमेंट उनका होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।